हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और सिर्फ टॉपिक ही नहीं करेंगे, उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ये किन किन के करने हैं, ये इनके एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं तुमसे। कौन कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक एसिड और इथेनॉल के, ये इनके तो तुम्हें आने ही चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। हमें पता है ना वैसे आइसोमेरिज्म क्या होता था, कि फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंस। नहीं पता तो बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन तो करवा ही रही हूँ। तीसरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पता होनी चाहिए, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये वाले। और फिर बात आती है IUPAC, जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो कि नामीकरण कैसे करें किसी भी कंपाउंड का, तो वो भी देखेंगे यहाँ पे। और फिर कौन सा है अपना स्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और स्टेरिफिकेशन तो बहुत ही बार देखी गई है एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स है बेटा, करे तो 1 2 3 4 5 5 हैं ये। इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने थे हमें कुछ के, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के, मिथेनॉल के, एसीटोन का और एसिटिक एसिड और इथेनॉल का। तो चलो इसका बनाना सीखते हैं। पहली बात तुम्हें क्या याद रखनी होगी, जैसे कि ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और नहीं याद तो अब याद कर लो, CH2O होता है। क्या होता है, CH2O। अब ये बनाना कैसे है तो वो मैं बताती हूँ। देख बेटा, सबसे पहले देखने कार्बन, क्या देखेगा, कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, तो वो एक कार्बन ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखने H देखने H कितने हैं यहाँ पे, 2, तो 2H बना दियो ऐसे, एक H और एक ऐसे H। अब क्या है O, तो O यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये क्यों हुआ मैं बता दूं। देख, कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं समझाती हूँ। जैसे एक कार्बन है बेटा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, ठीक है, लिख कैसे भी सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिए, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास था 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन था ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। अब 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन और हो गई, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। और जो अपना ऑक्सीजन बचा ना बेटा, ये ऑक्सीजन, इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें क्या करना था, अपना सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना था, तो ये बना रहे कोवलेंट बॉन्ड, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था ना, इसको अपने 2 कंप्लीट करने थे। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि K में 2 चाहिए, L में कितने चाहिए, 8 चाहिए, KLMN अपनी शेल्स। तो इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे पूरे, तो इसको ऐसे करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए H को, इस H को भी। अब ये जो ऑक्सीजन होता है, इसको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए, तो इसको ऐसे करके मिल गए, हो गया कंप्लीट। और ये कार्बन है, इसके पास 4 तो अपने हैं ही, जैसे 1 2 3 4, इसको 4 और चाहिए थे कंप्लीट करने के लिए, 8 हो गए। तो फिर ये देख, इसको ऐसे करके ऐसे कर लेना है। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ये सिंपल, पहले आप ये बनाना, फिर इसके बाद ये बनाना, तो तुम्हें आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे कि बात आती है मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3OH। क्या पता होना चाहिए, CH3OH फॉर्मूला। अब देख, कार्बन कितना, 1। अब हाइड्रोजन कितने, 3, तो एक H लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। पहले ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना। अब क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो OH कैसे जोड़ेंगे। अब ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड दे सकता है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड दिया, 2 बॉन्ड दे सकता है, तो 1 बॉन्ड तो यहाँ गया, 1 बॉन्ड इसको H के साथ जोड़ना पड़ेगा, ये हुआ, ठीक है। और बेटा अगर ये नहीं समझ में आ रहा अभी कि ये कैसे हो रहा है, मैम नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा इनको रट जाओ, क्योंकि क्या पता इनमें से कोई पेपर में फंस जाए और तुम वो कट लो। समझ में आई। अब अगर तुम्हारा एंड टाइम आ चुका है एग्जाम का और अभी टाइम है फुल और तुम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो तुम इसका वन शॉट देख सकते हो। हमने वन शॉट डाल रखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को बहुत ही ईजी वे में समझा रखा है। तुम जाओगे ना तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम इनको रट भी सकते हो अगर तुम्हारा एग्जाम पास आ रहा है और तुम्हें कुछ नहीं पता है तो देख बेटा, ये ऐसे बना। अब देख क्या करना है, ये कार्बन है, कार्बन है, इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे मैंने बताया, तो 1 2 3 4। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इकट्ठे करके ऐसे करके अलग करके लिख दिया। अब H थे यहाँ पे 3, तो देख, एक H था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक H था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक H था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब आया O,
एक ये O आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, अब O तो 2 बनाता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने इस बाहर वाले H के साथ बना रखा है। तो देख सबसे पहले H को कंप्लीट करने थे, H के 2 कंप्लीट हो गए, ये 2 कंप्लीट हो गए, ये 2 कंप्लीट हो गए, ये 2 कंप्लीट हो गए, इतना हो गया। ऑक्सीजन के देख ले, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 4 और चाहिए थे, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन है 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। अब बात रही कार्बन, कार्बन को 8 चाहिए थे, 2 2 4 5 6 और ये 7 8, तो ये हो गया इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डॉट वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं अपने एसीटोन। एसीटोन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3, फिर ये होल ट्वाइस, फिर CO, ये पता होना चाहिए बेटा, जब फॉर्मूला पता होगा तभी तो कर पाओगे। अब जैसे इसमें ये वाला कार्बन उठा लेना, देखिए ये वाला कार्बन, एक ही कार्बन है, कार्बन उठा लिया, ये CH3 इसका मतलब क्या है कि 2 लगे हुए C, एक ऊपर ऐसे C लगा हुआ है, एक साइड में C। अब ये H3 का मतलब क्या है, इसके साथ H लगे हुए, मतलब एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। इसी तरह इसमें भी 3 H लगे हुए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्योंकि इन कार्बन को भी तो अपने 4 4 8 पूरे करने पड़ेंगे, तो इनके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी हो गए 1 2 3 4, अब इसके 2 ही हुए इस वाले कार्बन के, तो 2 और रह गए, वो 2 और किसके साथ बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। आई बात समझ में, ये तुम प्रैक्टिस करना, बार बार में बना के देखना। अब जैसे कि अगर मुझे डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करूँगी, एक कार्बन लेना और यहाँ पे डॉट लगा देना, जहाँ जहाँ पे लगा रखे हैं यहाँ पे 2 लगा देना ऐसे, फिर ऑक्सीजन लेना, उसके 2 लगा देना, ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए 4, ठीक है। अब देख एक ऊपर लगा देना, ये अपना कार्बन आ गया, इसका ये एक डॉट, एक ये डॉट, क्योंकि एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, ऐसे ही एक ये कार्बन का रहा और एक ये हाइड्रोजन का रहा, ऐसे ही एक ये कार्बन का रहा और एक ये हाइड्रोजन का रहा। तो देख हाइड्रोजन का ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देख ये जो कार्बन है इसके भी सारे कंप्लीट हो गए, ऐसे करके गिन लेना, कार्बन के 8 हैं। अब ये देख ये इलेक्ट्रॉन आया, एक यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, किसका, इस कार्बन का, एक ऊपर है, एक इस साइड है, एक नीचे है, इस साइड एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन से और एक यहाँ पे हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन का बना, इस हाइड्रोजन का बना, इस हाइड्रोजन का बना, देख इस कार्बन के भी ऐसे करके बन गए। अब इस कार्बन के रहते तो इसके बन चुके, कैसे देख 2 4 और ये 5 6 और 7 8 बने, समझ में आया कैसे होना, ठीक है। ये तुम बना के देख लेना। अब ये जहाँ पे देखिए, जहाँ पे लाइन है ना वहाँ पे डॉट डॉट लगा लेना, बस ऐसे ऐसे कर, ठीक है। H के कंप्लीट कर देना 2 2, C के कंप्लीट कर देना 8 8, O के कंप्लीट कर देना 4 4, समझ में आ गई बात, आगे इतनी बुद्धि बात। अब बात आती है एसिटिक एसिड, फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH। अब देख हमें कौन सा, पहले ये C उठाएंगे, C 3 H है, एक H ऊपर, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर ये वाला C उठाएंगे, ये C उठाया। अब देख एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O होगा, एक और ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड O होगा और एक ये हो जाएगा H। आई बात समझ में। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आराम से बना ही सकते हैं, कैसे, ये कार्बन, ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब ये H है, एक ये H का इलेक्ट्रॉन, एक ये H का इलेक्ट्रॉन और एक ये H का इलेक्ट्रॉन। अब एक कार्बन ये बीच वाला ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन, अभी ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये H। तो देख H के पूरे हुए, ठीक है। पहले H के पूरे कर ले, इस H के पूरे हो गए, इस H के पूरे हो गए, इस H के पूरे हो गए। ऑक्सीजन के देख ले, ऑक्सीजन के 4 पूरे हो गए। अब इसके देख ले, इसके 8 पूरे हो गए, जी हाँ इसके भी पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन के देख, इसके भी हो गए 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, क्या इसके 4 पूरे हो गए, जी हाँ इसके भी 4 पूरे हो गए। तो ये होता है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है आपको बात, आपको ये बनाना आना चाहिए, कुछ नहीं करना, ये जो ये देख रहा है ना बूंद, इसकी जगह उठा के ऐसे 2 डॉट लगा देना, ऐसे 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 करके, ठीक है। अब बात आती है इथेनॉल। इथेनॉल का फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H5OH, क्या, C2H5OH। देख 2 कार्बन है, C2 2 कार्बन है, H 5 है, तो मतलब एक इनके बीच में बॉन्ड होगा, एक H 2 H 3 H 4 H 5 H। अब एक तो रह गया तो ये OH जोड़ दो, कि एक O ने ऐसे जोड़ा होगा और H ने ऐसे जोड़ा होगा, समझ में आई। अभी जैसे ही पता चल जाए तो कुछ नहीं करना, बॉन्ड की जगह आपने डॉट लगानी है, कैसे, जैसे मैं दिखाऊँ, ये कार्बन है, यहाँ से पढ़ो, ये डॉट है, नीचे एक और डॉट है हाइड्रोजन का, फिर ये कार्बन का, फिर ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ऊपर देखते चलो, ये कार्बन का ये वाला, फिर एक ये कार्बन का ये वाला, ये कार्बन का,
ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का बेटा, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का। फिर एच एच मिला दो, देख एच के 2 हो गए, एच के 2 हो गए, इस एच के भी 2 हो गए भाई साहब, इसके तो हो ही गए, इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के 4 होने चाहिए, देखो ऑक्सीजन के भी 4 हो गए। अब कार्बन देख, कार्बन के 8 होनी चाहिए, कार्बन के भी 8 हो गए, इस कार्बन के भी 8 होने चाहिए भाई साहब, इसके भी 8 हो गए। देख लो तुम, गिन लो इनके पीछे। तो ये होता है स्टोर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कार्बन की वैलेंसी कितनी, हाइड्रोजन की कितनी है, तो तुम वन शॉट देख सकते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। क्या लिखना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वन शॉट न्यू एजुकेशन, ठीक है। और मतलब अगर तुम्हारा बिल्कुल ही लास्ट टाइम आ चुका है तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगी कि तुम वन शॉट देखो। तुम क्या करो बेटा, अगर 1-2 दिन ही रहता है पेपर का, तुम ये लिख लिख के देख लो, बार बार में 10 बार लिखना, 10 बार ये बनाना, तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। समझ में आई बात। अब हम अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या था, आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है मैम, तो ध्यान से मेरी एक बात सुनो कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, समझो पहली बात, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या कहा है मैंने, कि जिसमें सेम केमिकल फॉर्मूला हो, जैसे कि देख बेटा केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, C4H10, इसका भी C4H10 है, इसका भी C4H10 है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो कभी भी एक्स से पूछ लिया जाए आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो लिखना जिसमें सेम केमिकल फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट क्या होंगे, उनके स्ट्रक्चर होंगे। एग्जाम्पल बोले तो दे देना, जैसे कि ब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ठीक है। अब देख C4 थे तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, H10 है तो गिन ले H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख H भी 10 है, तो ये है तो इसी का स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर और देख बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन भी 10 है, लेकिन ये डिफरेंस है, ये तो लॉन्ग चेन दिखा रहा है, इसमें एक स्ट्रक्चर भी आ गया, सॉरी ब्रांच भी आ गई, तो ये देखो स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फॉर्मूला क्या है, सेम। तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन को आइसोमर्स, ये ब्यूटेन की क्या है, आइसोमर्स हो गए। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लो बेटा, पेंटेन, जैसे पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है ना। अब देख C5 है तो गिन 1 2 3 4 5, C5 है, और H कितने हैं 12, तो गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लॉन्ग चेन में थी। अब ये ब्रांच में आ गई, तुम यहाँ पे भी गिनो, सेम फॉर्मूला रहेगा, देख 5 है C, 1 2 3 4 5, और H 12 है, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें और देख ले, ये अलग है इनसे भी, और ब्रांचेज आ गई इसमें, तो देख C कितने थे अपने 5, 1 2 3 4 और 5, और H फिर 12 है, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आई बात, क्या होता है आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है फंक्शनल ग्रुप। तो देख फंक्शनल ग्रुप बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। अभी पहले आप ये समझो कि कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सिंबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे हैलोजन होते हैं, जो हमारे हैलोजन होते हैं वो कैसे लगेंगे, कोई भी जैसे स्ट्रक्चर दे रखा है ना, इसमें किसी में बीच में ऐसे Cl लग जाएगा, ऐसे ऐसे Br, Cl को कहेंगे क्लोरो, Br को कहेंगे ब्रोमो, समझ में आया। और कोई भी स्ट्रक्चर उसके अंदर Cl या Br लगा, मतलब लगा दिख जाए तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि तो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। जैसे कि मान लो ये है एग्जाम्पल, अब मैंने एक H हटा दिया और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया बेटा, तो ये कौन सा हैलोजन ग्रुप का है, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप का। समझ में आई बात। अभी यहाँ पे H ही रहने दो, ठीक है, तुम लगा देना, समझ में आई बात। अब ये देख जो अल्कोहल है ना उसमें लगता है SiOH, जो अभी ये मैंने लगाया था ना, यहाँ पे OH लगा दो। जो एल्डिहाइड होता है ना बेटा, उस पे लगता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H का। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि क्या लगता है एल्डिहाइड में, क्या लगता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H का, ठीक है। अब याद रखना जो एल्डिहाइड होता है ना वो हमेशा कोने पे होता है। क्या कहा मैंने, कोने पे। कोने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका एक बात करो, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो चाहे तो यहाँ होगा, यहाँ लगा होगा, या फिर इस कोने में लगा होगा,
ऐसे ऊपर बीच नीचे नहीं लग सकता बीच में। जैसे ये थे ना ClBr या OH, ये तो बीच में भी लग सकते थे, ये तो ऐसे भी लग सकते थे कि इस H को हटाया और मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, भाई साहब अल्कोहल ग्रुप बन गया। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ये हमेशा कोने में लगेगा। कहाँ लगेगा ये? कोने में, तो ये बात याद रखना। फिर बात आती है कीटोन। कीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये लगता है कोने में, ये लगेगा हमेशा बीच में। हमेशा कहाँ लगेगा बेटा? बीच में लगता है। कौन सा? C डबल बॉन्ड O। फिर बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये COOH, मतलब कुछ ऐसा लगा दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड O, फिर एक O और फिर SH, इस तरीके से आपको लगा हुआ दिखेगा स्ट्रक्चर में। तो समझ जाना ये क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थे कि फंक्शनल ग्रुप के सिंबल्स क्या थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हैलोजन को ऐसे Cl और Br है इसका सिंबल, अल्कोहल का OH है, ठीक है, एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O और H है, और ये कोने में आता है, ये को बताया था कि कॉर्नर में आएगा। और फिर हमारा कीटोन का ये है C डबल बॉन्ड O और ये बीच में आएगा, ये बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और फिर ये O और H है। अब डबल बॉन्ड में क्या है? ऐसे 2 डबल बॉन्ड लगते हैं बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? ऐसे 3 ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। इतनी बात तुम्हें पता चल गई। अब चलो आगे देखते हैं। तो देख बेटा, ये हैलोजन है, इसमें Cl और Br लगेंगे। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है मैम? ये प्रीफिक्स और सफिक्स तुम्हारे IUPAC में काम आते हैं। प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स होता है ना बेटा, प्रीफिक्स इसका मतलब होता है आगे, और सफिक्स होता है बाद में। कोई भी नाम है, जैसे किसी भी स्ट्रक्चर का कोई भी नाम है, प्रीफिक्स तो आगे, उसके आगे क्या लगाना है, और सफिक्स मतलब उसके पीछे क्या लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेलोजन है तो Cl और Br लगेंगे स्ट्रक्चर में। जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, इसमें Cl लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया हेलोजन का। तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा बेटा क्लोरो और ब्रोमो, जो अपना नाम होगा ना उसमें आगे लगेगा क्लोरो और ब्रोमो। प्रीफिक्स का मतलब समझे? जैसे कि इसका नाम का रखा है, तो देख मैंने आगे क्या लगा रखा है बेटा? क्लोरो। समझ में आया क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमेशा आगे लगता है, सफिक्स हमेशा नाम के पीछे लगेगा। दूसरी देखो अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है? OH ग्रुप है। अब OH ग्रुप है, लेकिन जो OH ग्रुप लगा होगा, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देख बेटा, इसमें OH ग्रुप लगा हो, तो मुझे ये तो समझ में आ गया अल्कोहल है। फिर मैंने देखा इसका सफिक्स, सफिक्स में लिखना है ओल। सफिक्स का मतलब होता है नाम के बाद, तो देख ये नाम है, इसके बाद लगा हुआ है ओल, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तीसरा देख, तीसरा क्या है? अपना एल्डिहाइड है। तो मैंने कहा था ये स्ट्रक्चर तुम्हें मिलेगा, तो तुम देखो देखो तुम्हें इसमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। जी हाँ मैम, मिल रहा है। लेकिन इसके सफिक्स में क्या लगेगा? अल, मतलब इसका जो नाम होगा ना उसमें लास्ट में क्या लग जाएगा? अल। आया समझ में? समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना यार। देख फिर बात आती है कीटोन। अब कीटोन की ये होगा सिंबल, तो देखो ये सिंबल है क्या? देखिए रहा सिंबल मेरे बेटा, दिखा तेरे को? अब देख इसमें क्या लगेगा? 1, तो देख पीछे 1 लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सफिक्स में लगने वाला है। समझ में आई बात? ऐसे ही देख कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें ये वाला ग्रुप लगा होगा, देख देख ये वाला लगा हुआ ग्रुप C डबल बॉन्ड O और H, है ना, और ये भी सफिक्स में लगेगा क्या? ओइक एसिड, तो देख सफिक्स में मेरा ओइक एसिड लगा हुआ है। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना तो तुम्हें IUPAC आएगी ही नहीं, है ना। IUPAC का मतलब क्या? नामकरण करना स्ट्रक्चर का। फिर बात आती है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब जहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड दिखेगा, तो देख दिख रहा है, देखिए रहा डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो सफिक्स में क्या लगाना है? इन, तो ये देख इन लगा हुआ। ऐसे ही देख जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की तरह दिखेगा, है ना, तो उसके सफिक्स में क्या लगेगा? याइन लगेगा। अभी याइन देख देख ट्रिपल बॉन्ड ये रहा और याइन ये रहा। समझ में आई? तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होगा बहुत देर से कि मैम ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्लोरो कहाँ से लगा, क्योंकि ये Cl ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन एक डाउट है, ये प्रोप कहाँ से लगा रहे हो आप? कहाँ से लगा रहे हो मैम ये प्रोप? प्रोप लगा रही हो बेटा क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, देख सभी जगह मैंने प्रोप लिया है क्योंकि मैंने प्रोप का एग्जाम्पल ले रखा है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ यहाँ और यहाँ पर भी, है ना, क्योंकि प्रोप का मतलब ही क्या होता है? 3। अभी मैं बताऊंगी, चलो मैं यहीं पे साइड में बता देती हूँ। देख बेटा, मिथ का मतलब तो क्या होता है? जिसमें 1 कार्बन होता है, 2 कार्बन होते हैं वो होता है इथ। ऐसे ही एक होता है प्रोप, फिर होगा ब्यूट, फिर होगा पेंट, फिर होगा हेक्स, फिर होगा हेप्ट, फिर होगा ओक्ट, फिर होगा नोन, फिर होगा डेक।
किसी भी चीज़ का नाम लिखने के लिए तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक कार्बन है तो मिथ कहेंगे, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप। देख प्रोप कह रखा है मैंने क्योंकि 3 कार्बन थे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग, 7 है तो एप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। अब एक बात और मैम, ये इन या इन तो समझ में आ गया, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ इन लग जाएगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ याइन लग जाएगा, लेकिन कहीं पर भी एन तो लगा होता है ना, जैसे ये एन लगा हुआ है, ये कहाँ से लगा मैम, कहाँ से लगा एन? एन लगता है बेटा जब सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए, ये चीज़ समझ में आ गई, एक कार्बन होगा मिथ, 2 कार्बन होंगे इथ। अब एक बात और सुनो, एक होता है एन, एक होता है इन और एक होता है याइन। एन लगता है जब सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे सभी जगह सिंगल बॉन्ड थे तो मैंने लगा दिया एन, समझ में? यहाँ पे सभी जगह सिंगल बॉन्ड थे तो मेरा एन लगा हुआ है। ये वो इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये एन ही है मेरा। यहाँ पे मेरे देख, यहाँ पे मेरे सिंगल बॉन्ड थे तो एन। अब आप कहोगे डबल बॉन्ड ये रहा मैम, लेकिन ये तो ओ के साथ है ना, समझ में आई बात? कार्बन कार्बन के बीच में तो नहीं है ना डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब आएगा इन, समझ में आई बात? अब जैसे कि ये वाला है तो इसमें भी एन लगा हुआ है, अब ये इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो याइन। इतनी बात समझ में आ गई? तुम्हें फंक्शनल ग्रुप आ गए, ये समझ में आ गए, एन इन याइन का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपना क्या IUPAC नामीकरण करना, कि नाम कैसे लिखते हैं किसी स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए भाई, अब हम करते हैं अपना IUPAC क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नामीकरण करना सीखेंगे। अब किसी भी स्ट्रक्चर का नाम करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें क्या हैं तो बताती हूँ ना। तो देखो, तो देख, सबसे पहले क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन चाहिए। कि देख, जो भी कोई स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, चेन तो उसमें बहुत सारे बनते होंगे सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें चाहिए लॉन्ग चेन। एग्जाम्पल में जाके देखते हैं। जैसे मेरा ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मुझे है ना सबसे पहले कार्बन की चेन पकड़नी है। क्यों पकड़नी है मैम? क्योंकि तभी तो मैंने वो लिखूंगी मिथ इथ प्रोप ब्यूट। मैंने बताया था ना कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले चेन तो सेलेक्ट करें। अब एक चेन हो सकती है इसमें कि मैं एक तो ये चेन चुनूँ कि भैया 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, और एक थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, देखो ये चेन नहीं बन रही, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। तो पहला रूल हमेशा क्या कहता है कि सबसे बड़ी चेन चुनो। तो इसमें आपको ये वाली चेन नहीं बल्कि ये वाली चेन चुननी है। क्यों चुननी है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम आ गई। अब नेक्स्ट रूल देखो, अगर वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें, कोई भी स्ट्रक्चर है और उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको चाहे तो प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी उस चीज़ का होगा वो लगाना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने हेलोजन देखा था, तो उसमें तो क्लोरोब्रोमो लग रहा था ना, क्या कहाँ पे लगेगा, वो नाम के आगे लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा। तो ऐसे ही हम लगा सकते हैं, जब आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अभी देख ले चाहिए, जैसे कि कौन सा, ये वाला देखो आप, तो इसमें देखो ये Cl लगा हुआ है। Cl क्या था, हमारा हेलोजन ग्रुप था, और Cl क्या लगता है, इसका प्रीफिक्स लगता है, मतलब जो इसका नाम होगा ना बेटा उसमें ऐसे कुछ क्लोरो लगेगा। इतनी बात समझ में आएगी? अब देख नेक्स्ट देख, कि जो हमें नंबरिंग करनी है ना, नंबरिंग कार्बन की, वो ऐसे करनी है कि जो एक्स्ट्रा ग्रुप आए उसे छोटा नंबर मिले। पहली बात कि एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है, जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गए, सारे एक्स्ट्रा ग्रुप है बेटा। समझ में आई बात? ये क्या है, सारे एक्स्ट्रा ग्रुप है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनमें फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम आ गई। कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो नंबरिंग उसे छोटी देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, हमने चेन तो ये सिलेक्ट कर ली क्योंकि इसमें तो यही दिख रही है 3 कार्बन की चेन। अब नंबरिंग कहाँ से दे, 1 2 3 यहाँ से दे या फिर 1 2 3 यहाँ से दे। देखो क्लोरो है, जो क्लोरीन है किसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ से नंबरिंग देनी होगी 1 2 3। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा ग्रुप उसको कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो प्रेफरेंस देना फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर। समझ में आई बात? अब बात आती है अगली बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कई बार क्या हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर में है ना 2 फंक्शनल ग्रुप दिख गए, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप 2 एक्स्ट्रा ग्रुप। तो अब हमें क्या करें, अब हम पहले किसको लिखें और बाद में किसको लिखें?
फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो ये वाला एग्जाम्पल देख बेटा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। अब इसमें मैंने दो ग्रुप यूज़ कर रखे हैं, एक यूज़ कर रखा है क्लोरो और एक यूज़ कर रखा है ब्रोमो। अब तू सोचेगा कि नंबर कहाँ से दूँ, 1 2 3 यहाँ से दूँ या 1 2 3 यहाँ से, कहाँ से दूँ? जहाँ से बेटा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। बी ब्रोमो लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोरो, मतलब क्लोरो, तो बी पहले आता है, सी ऑफकोर्स मैम बी आता है, तो इसको यहाँ से देंगे 1 2 3 ताकि हमारा ब्रोमो आगे लिखा जा सके, ताकि हमारा ब्रोमो आगे लिखा जा सके। तो ये था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब एक और चीज़ देख लो, अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एन आएगा। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो बेटा तो लास्ट में लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन। और अगर वहाँ डबल बॉन्ड है तो इन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ से मैं दिखाऊंगी जिससे तुम्हें और अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो चलो देखते हैं। देख बेटा, सबसे पहले जैसे ही मैंने ये देखा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मैंने इसकी लॉन्ग चेन चुनी। क्यों लॉन्ग चेन चुनी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा थे। अब बात आती थी इसकी नंबरिंग की। सबसे पहले मैं नंबर दूँ। अब नंबर कहाँ से दूँ? तो देख बेटा, एक इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, यही तो है, ये तो हमारी चेन है, इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। अब एक बात और मेरी ध्यान से सुन, देख CH4 तो क्या होता है हमारा, मीथेन होता है। मीथेन क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर कभी भी जो ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सब में से अगर मैं एक एक H निकाल दूँ ना, तो उसको मैं बोलूँगी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब देख, इसमें से एक H निकाल दे तो CH3 बचाना, तो इसको मैं बोलती हूँ मिथाइल। क्या बोलूँगी? मिथाइल। पहली बात तो इसका नाम पता चल गया मुझे, मिथाइल है। मेरी तो वही कंडीशन कि मुझे नंबर कहाँ से दूँ भाई, कहाँ से दूँ नंबर? तो देख बेटा, अगर तू यहाँ से नंबर देगी 1 2 3, तो भी ये 3 नंबर पे आ रहा है एक्स्ट्रा ग्रुप, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ नीचे से शुरू करेगी 1 2 3, तो भी यहाँ से आ रहा है। तो तू कहीं से भी शुरुआत कर सकती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से कर दी 1, ठीक है, 2 3 4 5, मेरी लॉन्ग चेन चुन ली मैंने, नंबरिंग कर ली। अब मुझे है लिखना, तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना फंक्शनल ग्रुप लिखूंगी। अब ये जो मिथाइल होता है ना बेटा, ये आगे लगता है नाम, ये नाम के क्या लगता है, आगे, तो मैंने लगा आगे लिखा। सिर्फ मिथाइल नहीं लिखना, अब ये देखना है कि मिथाइल किस नंबर पे लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 नंबर मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो देख मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैम 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, तो फिर लगाओ यहाँ पे पेंट। आई बात समझ में? पेंट आ गया। अब देख बेटा, यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, सिंगल, और तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ ना, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में हमें क्या लगाना था, एन, तो ये आ गया एन। इतनी बात समझ में? तो हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हो गया ये? 3 मिथाइल पेंटेन। अब एक अगला एग्जाम्पल देख। अगले एग्जाम्पल में क्या था, जैसे मेरी थी कार्बन की स्ट्रक्चर था मेरा, अब यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो मैंने चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग देनी थी, तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से नंबर दूंगी 1 2 3, है ना। अब ये कहाँ लगता है, आगे लगता है, प्रीफिक्स में लगता है, मैंने बताया था ना क्लोरो। अब देख मिथ इथ प्रोप, तो क्या आ जाएगा, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन। आया मैम। अगला देखते हैं, चलो अगले में क्या है। अब फिर ध्यान से मेरी बात सुनो। देख बेटा, मैंने अगला देखा स्ट्रक्चर, मेरे को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुननी थी, तो मेरी लॉन्गेस्ट चुनी हुई तो है। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, मैंने पॉइंट लगा रखा था ऐसे और ये जोड़ रखा है इससे, ठीक है। तो यही है मेरी लॉन्ग चेन, तो ठीक है मैम, कार्बन के 3 कार्बन के तो मेरा प्रोप तो आएगा। इतना मैंने लिख लिया, ऐसे लिखना है तुम्हें। अब देखना है तुम्हें नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, या यहाँ से करूँ 1 2 3। तो देखना फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ लगा हुआ, तो इनको छोटा नंबर चाहिए, 1 2 3, है ना, 1 2 3। अब एक डाउट और आ गया, मैम यहाँ पे तो 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, वो भी सेम। अब मैं क्या करूँगा, तो दोनों को लिखना है। लिखना क्या है आपको, लिखना है, देख 1 नंबर पे और 2 नंबर पे है डाई। डाई का मतलब होता है 2 क्या है बेटा, क्लोरो। ये क्लोरो है ना, 1 नंबर पे 2 नंबर पे डाई क्या है, क्लोरो। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन थे और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, ए। आ गया मैम, यस मैम। अगला देखते हैं, चलो अगले में क्या है। अब की बार क्या हुआ, मैंने फिर अपनी लॉन्गेस्ट चेन चुनी। फिर मैंने देखा एक क्लोरो लगा हुआ है और एक ब्रोमो, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग पहले किसको दूँ, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चुनूंगी इसमें मैं, क्योंकि दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, हेलोजन। तो मैं क्या करूँगी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब बी पहले आता है तो 1 इसको दिया, फिर 2 इसको दिया और 3 इसको दिया। अब 3 है तो क्या आ जाएगा, फिर से प्रोप,
ये सारे प्रोप के एग्जाम्पल डल गए क्या। देख 3 आ गया तो क्या हो जाएगा प्रोप। अब प्रोप के बाद ये देख बेटा, फर्स्ट पे तो क्या है ब्रोमो, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब 1 2 3, 3 पे क्या था क्लोरो, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, प्रोप 3 कार्बन थे, और क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है सभी जगह तो आ जाएगा ई। इतनी बात समझ में आई, आ गई मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख बेटा, फिर हमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने ये कर ली चेन सेलेक्ट, कर ली। अब 3 कार्बन है तो आ जाएगा मेरा प्रोप, इतनी बात आ गई। अब बात आती है नंबरिंग कहाँ से दूँ, तो नंबरिंग देख बेटा, यहाँ पे है मेरा डबल बॉन्ड और यहाँ पे है मेरा फंक्शनल ग्रुप, तो नंबर छोटा मिलना चाहिए एक्स्ट्रा ग्रुप को। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ 1, तो 1 पे तो किसी को ही नहीं मिल रहा छोटा ग्रुप, और अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा, हमारे डबल जो बॉन्ड है उसको छोटा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले को तो 2 ही मिलना है ना, फंक्शनल ग्रुप को तो बीच वाले को, और इसको मिल जाएगा 3। समझ में आए 1 से शुरुआत यहाँ पे क्यों करी, क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड था ना बेटा, इसको भी छोटा नंबर मिलना चाहिए। मैंने कहा था कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप हो उसको छोटा नंबर दो, लेकिन अगर यूँ आ जाए कि एक जगह फंक्शनल ग्रुप हो और एक जगह डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे। एग्जाम्पल पे जैसे ये वाला है ना, इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 ऐसे 3 कार्बन है। अब देख यहाँ पे तो लगा हुआ है डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब मैं नंबरिंग कहाँ से दूंगी, 1 2 3 यहाँ से दूंगी या 1 2 3 यहाँ से, तो मैं यहाँ से दूंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, यहाँ पे तो यहाँ से देंगे तो भी दूसरे पे आना है, यहाँ से देंगे तो भी दूसरे पे, तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 ऐसे देंगे, ये बात समझ में आ गई। चल अब ये देखते हैं, प्रोप आ गया 3, ये हो गए कार्बन। अब क्या करना है, अब देख ये अल्कोहल है, ये पीछे लगेगा, डबल बॉन्ड है ये भी पीछे लगेगा, लेकिन पहले क्या लगेगा, पहले लगता है बेटा एन इन याइन, है ना, तो इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे है हमारा इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, इन लगा। अब दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है अल्कोहल, तो क्या लगेगा ओल। मैंने बताया था ना OH के, तुम देखना थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे, वहाँ पे ओल लगेगा, OL ओल। समझ में आई। अब जैसे ये वाला है, इसमें फिर से मैंने चुन ली भाई साहब, ये वाली चेन मैंने चुन ली। ठीक है, अब ये देखो ये वाला इम्पोर्टेंट है। अब तुम बताओ इसमें तुम क्या करोगे, तुम कहाँ से नंबरिंग दोगे, यहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2 3 या यहाँ से 1 2 3। ऑफ कोर्स मैम अब मुझे पता चल गया यहाँ से दूंगा, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ डबल बॉन्ड है। वैसे तो डबल बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, किससे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, तो कितने हो गए प्रोप, सारे प्रोप के एग्जाम्पल डर के मुझे ऐसा लगता है। अब देख प्रोप हो गया। अब देख, अब हमें सबसे पहले तो ये लगाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस पे है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो लिखना है 2 पे क्या है, इन। ठीक है, अब 1 पे क्या था अपना, ये बताओ क्या है, ये क्या है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कोने में लगता है, कोने में। एल्डिहाइड का क्या था, AL, कि उसमें AL यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या था, पीछे। आगे तो सिर्फ एक ही यूज़ करना था, हेलोजन वाला, और तो सारे पीछे ही यूज़ करने हैं। समझ में आई बात। अब ये वाला है, इसमें फिर मैंने ये चुन ली चेन, ये होगी मेरी कार्बन की, ये फिर प्रोप हो गया। ठीक है, अब तुम इसमें फिर एक बात देखो, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अब यहाँ से एक नंबर दूंगी, यहाँ से भी यहाँ से देना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अपना यहाँ जुड़ा हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा बताना, ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज तो ये दिया 1, ये दिया 2, और ये हमने क्या दे दिया 3। तो अब प्रोप, अब पहले सिंगल डबल या ट्रिपल क्या बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो सेकंड पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड याइन। समझ में आया। और 1 पे क्या है अपना बेटा, ओइक एसिड। इसका क्या था, ओइक एसिड था ना इसका, देखना सफिक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, ओइक एसिड था बेटा। अब ये वाला देख, इसमें फिर मैंने भैया ये वाली चल ली, मतलब चेन चुन ली। ठीक है, अब देख इसमें मैं नंबरिंग कहाँ से दूँ, यहाँ से दूँ या यहाँ से दूँ, अब खुद सोच बेटा। यहाँ से दूंगी 1 2 तो सेकंड मिलेगी मेरी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग, और यहाँ से दूंगी 1 2 3 तो 3 मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को। तुम बताओ फंक्शनल ग्रुप को कौन सी नंबरिंग मिलनी चाहिए, बताओ लिखो कमेंट में, छोटी मिलनी चाहिए ना। यस मैम, तो यहाँ से देना 1 2 3 4 दी। अब क्योंकि 4 कार्बन में इथ प्रोब्यूट आ गया,
यस मैम, इतना पता चल गया। ब्यूट आ गया। अब सबसे पहले इन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो क्या है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड किस पे बेटा, 3 पे है। 3 पे क्या है, याइन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड 3 पे माना जाएगा, 4 पे नहीं माना जाएगा, छोटे नंबर पे माना जाता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। इन याइन, ठीक है, 3 याइन। अब सेकंड पे क्या है अपना, कीटोन, और कीटोन को क्या लिखते थे, 1। कीटोन का जो था अपना सफिक्स क्या था, वो 1 था ना, ONE1। समझ में आया। तो ये है बेटा आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर आपको समझ में आया यार, एक लाइक ठोक देना, क्योंकि इस पे मेहनत लगती है, तुम्हें पता ही है, पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, स्टेरिफिकेशन और वो स्पोनिफिकेशन जो तुम्हारी है वो वाली करते हैं। चलो जल्दी से फटाफट। चलो भाई, अब हम करते हैं अपना बचा हुआ टॉपिक। उस टॉपिक में क्या करनी है हमें, 2 रिएक्शंस जो हमारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और एक अपनी क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब ये जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, ईस्टर। ये जो तुम्हें दिख नहीं रहा, ये ईस्टर है। अब तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी होगी, क्योंकि पेपर में कई बार ये रिएक्शन ही लिखनी आती है। बट ये याद रखना, ईस्टर कैसे फॉर्म हुआ, तो हमने लिया इथेनोइक एसिड। अब तो पता चल रहा होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये इथेनोइक एसिड लिया, उसमें इथेनॉल डाला। इथेनॉल जैसे ही डाला एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। तो ये याद होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड था, उसमें मैंने क्या डाला, इथेनॉल डाला, एसिड की प्रेजेंस थी, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब ये जो एस्टर ना बेटा, ये जो एस्टर है, इसकी स्वीट स्मेल है। क्या है इसकी, स्वीट स्मेल है, इसलिए जो फ्लेवर्स नहीं होते उनमें यूज़ होता है, जो परफ्यूम्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, परफ्यूम्स में, या फिर जो फ्लेवरिंग के जो एजेंट होते हैं उनमें यूज़ होता है। फिर इसके बाद आती है अपनी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन स्टेरिफिकेशन की उल्टी है। क्या है, उल्टी है। इसमें क्या लेंगे, एस्टर पहले ले लेंगे। इसमें तो एस्टर प्रोडक्ट बना था, इसमें एस्टर हमारा एज अ रिएक्टेंट ले लेंगे, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेस की। देख, यहाँ करवाई मैंने एसिड की रिएक्शन, अब की बार हम करवाएंगे बेस की रिएक्शन। जब हमने एस्टर के बेस के साथ रिएक्शन करवाई ना, तो हमारा दोबारा एल्कोहल और क्या बन गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देख, पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल लिया था ना, तो हमारा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। तो समझ में आया आपको। तो ये इनमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी इनकी, कि CH3COOH अपना क्या था, इथेनोइक एसिड। जब इसकी रिएक्शन करवाई इथेनॉल से, प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा क्या बना, एस्टर। और जब एस्टर की हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमारा दोबारा क्या आ गया, हमारा एल्कोहल ग्रुप आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। और इस रिएक्शन को, उल्टी रिएक्शन को कह रहे हैं स्पोनिफिकेशन, और ये जो सीधी रिएक्शन है इसको कह रहे हैं स्टेरिफिकेशन। आई होप आपको जितने बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू एजुकेशन।